हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड यूनिक इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन जो कि मैंने कुछ ही दिन पहले अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में भी अपलोड करा था। तो आज की इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एंड इस वीडियो के एंड तक आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा था कि अगर बाइट रेंज हमारी है +1 to 7 से लेकर -1 to 8 तक, तो क्या रीज़न है कि हम नेगेटिव साइड पर एक और नंबर ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं? क्योंकि अगर हम +2 to 7 पर सिर्फ 1 to 7 तक स्टोर कर सकते हैं, तो नेगेटिव साइड पर हम -1 to 8 तक कैसे स्टोर कर सकते हैं? या फिर इसको उल्टा अगर पूछें, अगर नेगेटिव साइड पर 1 to 8 तक स्टोर कर सकते हैं, तो प्लस साइड पर 1 to 7 तक ही क्यों स्टोर कर सकते हैं? तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्वेश्चन का आंसर पूरा डिटेल में समझ आने वाला है। इसके साथ ही हम एंड में एक बोनस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि इसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं अपनी बाइट रेंज की, तो जैसा कि आप लोग समझते हैं कि एक बाइट में हमारे पास 8 बिट्स होते हैं और इस 8 बिट्स में फॉर एग्जांपल अगर मैं हम बाइट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बाइट में होंगे हमारे 8 बिट्स। ओके, तो लेकिन इन 8 बिट्स में भी जो ये लेफ्ट मोस्ट बिट हमारा होता है, लेफ्ट मोस्ट बिट, ये हमारा यूज होता है हमारे साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर ये नंबर हमारा 0 है तो इसका मतलब हमारा जो नंबर है वो एक पॉजिटिव नंबर है। वहीं अगर लेफ्ट मोस्ट बिट हमारी नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि जो हमारा नंबर है वो एक नेगेटिव नंबर है। ठीक है, ये हो गया हमारा नेगेटिव, ये हमारा हो गया पॉजिटिव। तो अब एक बिट तो हमारा यूज हो गया साइन रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद जो हमारे 7 बिट्स बचे वो हमारे यूज होते हैं वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड इन 7 बिट्स का यूज करके हम मैक्सिमम 1 to 7 डेसिमल का 1 to 7 ही स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि बाइनरी टू डेसिमल में अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो यहाँ पे हमारा होगा 1, यहाँ पे हमारा सबसे पहले हमारा आता है 1 एंड देन हमारे पास आता है 2 एंड देन 4 एंड देन 8। तो ऐसे करके जो मैक्सिमम वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं वो होती है हमारी 1 to 7। लेकिन अगर हम वहीं पर नेगेटिव साइड की बात करें तो वहां तो हम एक नंबर ज्यादा स्टोर कर पा रहे हैं। तो उसका रीजन ये है कि जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर हैं उन्हें हम मेमोरी में स्टोर करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में। अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और कैसे हम एक ज्यादा नंबर स्टोर कर पा रहे हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम टूज कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक नंबर है 10, तो इसका अगर मैं बाइनरी फॉर्मेट देख तो गाइज ये है हमारी नंबर 10 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो अगर तो ये नंबर हमें पॉजिटिव फॉर्म में मिला है तब तो ये बाइनरी में हमारा एज इट इज स्टोर हो जाएगा। तो मेमोरी में यही रिप्रेजेंटेशन स्टोर होगी और क्योंकि इसके आगे हमारा 0 लगा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव 10 है। लेकिन वहीं अगर इसकी जगह हमारे पास आ जाए कि ये एक नेगेटिव नेगेटिव नंबर है, यानी कि हमें नेगेटिव 10 को स्टोर करना है, तो उस केस में हमारा कैसे स्टोर होगा मेमोरी में? उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी हमारी वैल्यू है यानी कि 10, उसका साइन इग्नोर करके पहले वैल्यू को हमें बाइनरी फॉर्मेट में लिखना है, देन उसका वंस कॉम्प्लीमेंट हमें कैलकुलेट करना है। अब वंस कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जितने भी 0 हैं उनको 1 में कन्वर्ट करेंगे, जितने भी 1 हैं उनको 0 में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट लिखूं तो वो बनेगा 1 1 1 1 एंड देन 0 1 0 1। ओके, तो ये तो हो गया हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हमें अभी इसका चाहिए टूस कॉम्प्लीमेंट, तो इसके अंदर हमें करना है +1। तो यहाँ पर हमें +1 करना है तो हमें मिलेगा टूस कॉम्प्लीमेंट। तो अगर इस नंबर में मैं +1 करूँ तो उसके बाद जो मेरा नंबर बनेगा वो मेरा नंबर बनेगा यहाँ पर 1 + 1, यहाँ पर हो गया 0 एंड देन यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1। उसके बाद एज इट इज हम लिखेंगे अपना नंबर आएगा हमारा 1 एंड देन 0 एंड देन 4 टाइम वंस। तो ये हमारा बना है टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ -10। और क्योंकि अब यहाँ पर आप देखोगे कि ऑटोमेटिक हमारे पास फर्स्ट बिट जो है
तो क्योंकि अब आप यहाँ देखोगे कि ऑटोमेटिक जो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट बिट है वो 1 आया है, तो ये नंबर है हम रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा -10 को, तो ये वैल्यू हमारी मेमोरी में स्टोर होने वाली है। अब वहीं पर अगर हम बात करें 1 टू 7 तक तो ठीक है, -1 टू 7 तक सेम फॉर्मेट फॉलो होगा और हमारा नंबर स्टोर हो पाएगा मेमोरी में। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं -1 टू 8 की, तो उसका भी अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें मेमोरी में स्टोर करना है अपना 1 टू 8, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले हमें 1 टू 8 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिखनी है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। तो 1 टू 8 की हमें साइन को इग्नोर करना है जब नेगेटिव नंबर का बाइनरी कैलकुलेट करना है ना। तो अगर मैं साइन को इग्नोर करूं तो 1 टू 8 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हुई कुछ इस तरह से। एक जीरो और लगा लेते हैं हम, तो ये हमारी बन गई है 1 टू 8 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। दिस इज इक्वल्स टू 1 टू 8 बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास 1 टू 8 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। अब हमें क्या करना है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हमें इसका कैलकुलेट करना है वंस कॉम्प्लीमेंट। उसके लिए हमें क्या करेंगे, जितने भी जीरो हैं उनको वन में कन्वर्ट करेंगे, जितने भी वन हैं उनको जीरो में कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर हमारा बन जाएगा 0 एंड देन 7 टाइम्स 1, 4 5 6 7। ओके, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 0। ओके, अब ये आया वंस कॉम्प्लीमेंट। अब हमें इसका टूस कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इसके अंदर हमें करना पड़ेगा +1। तो जो नंबर हमें मिलेगा ये करने के बाद वो हमारा होगा, जैसे यहाँ पर हम करेंगे, ये तो बन गया 0 एंड 1 आगे चला जाएगा, अगेन 0 0। तो ये हमारा नंबर बनेगा 7 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 एंड 1। तो ये हमारी टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म आई 1 टू 8 की, और यहाँ पर हमारा लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो -1 टू 8 की रिप्रेजेंटेशन होगी मेमोरी में वो ये होगी। और क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन हम 8 बिट्स का यूज करके कर पा रहे हैं, इसीलिए -1 टू 8 को स्टोर करना पॉसिबल है। और ये सिर्फ बाइट का केस नहीं है, जितने भी और डेटा टाइप हैं जैसे कि शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, उन सभी के केस में हम एक नंबर ज्यादा स्टोर कर पाते हैं नेगेटिव साइड पे। उसका रीजन यही है कि नेगेटिव नंबर टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में स्टोर होते हैं, और जो भी उनकी कैलकुलेशन बनती है वो एक नंबर आगे चली जाती है, एक नंबर हम एक्स्ट्रा स्टोर कर पाते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में। तो अब गाइस यहाँ पर तो आपको समझ आ गया 1 टू 8 का खेल। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1 टू 9 की, इसी के साथ हमारा एक नया बोनस क्वेश्चन भी बनता है। फॉर एग्जांपल अब 1 टू 8 का तो समझ आ गया, अब मैं चाहती हूँ कि जो 1 टू 9 है वो भी तो हम स्टोर कर पाते हैं, उसको हम चेक करके देख लेते हैं हम स्टोर कर पाएंगे कि नहीं। तो अभी मैं क्या करूंगी, आप लोगों के सामने मैं लिखने वाली हूँ यहाँ पर 1 टू 9 की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो 1 टू 9 की जो हमारी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनेगी वो हमारी बनेगी, यहाँ पर हमारा आएगा 1 उस केस में, क्योंकि 1 टू 8 तो इसको एक बार हम अच्छे से क्लीन करके लिख लेते हैं। तो जो हमारी रिप्रेजेंटेशन बनेगी 1 टू 9 की बाइनरी में वो हमारी बनेगी 1 एंड देन 6 टाइम्स 0 एंड देन 1। तो ये है हमारा बाइनरी में 1 टू 9। ओके, अब हम हमें तो माइनस की बात करनी है। तो अगर मैं कहूँ कि अब क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है तो एज इट इज तो स्टोर होगा नहीं, सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। तो अगर इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट देखें, तो वंस कॉम्प्लीमेंट हम इसका कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बनेगा, जहां भी जीरो है वहां वन लिख देना है, जहां वन है वहां जीरो आ जाएगा। तो ये बनेगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड देन 0। अब हमें इसका लेना है टूस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसके अंदर करना है +1। तो अगर मैं यहाँ पर +1 करूं तो ये नंबर क्या बनेगा, -1 टू 9 का जो टूस कॉम्प्लीमेंट बनेगा वो हमारा ये बनेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो यहाँ पर इसका जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो 0 बना है। इसका मतलब क्या है कि ये नंबर पॉजिटिव है। और इस वैल्यू को अगर आप देखोगे तो ये 1 टू 7 बना है, इसको अगर कैलकुलेट करके देखोगे।
तो यहीं से एक और हमारा जो क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू का, वो है हमारा ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन क्या होती है। तो ओवरफ्लो कंडीशन और अंडरफ्लो कंडीशन क्या होती है, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ये हमारा अंडरफ्लो कंडीशन का एग्जांपल है। जब हम नेगेटिव साइड पर, जैसे ये रेंज को एक्सीड कर रहा है ना, बाइट की मिनिमम रेंज क्या है -1 to 8, लेकिन जैसे ही हमने -1 to 9 को स्टोर करने की कोशिश करी, हमारी अंडरफ्लो कंडीशन बन गई और ये -1 to 9 की जगह 1 to 7 स्टोर हुआ। तो इसका मैं अभी आपको प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी। ऐसे ही हमारा ओवरफ्लो के केस में होता है। ओवरफ्लो के केस में क्या होगा, अगर आप 1 to 8 को स्टोर करने की कोशिश करोगे तो वो ओवरफ्लो होके नेगेटिव साइड पर चला जाएगा, नेगेटिव साइड से नंबर स्टोर करने शुरू कर देगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्राई करते हैं बाइट बी को 1 to 8 स्टोर करने की, अगर तो ऐसे स्टोर करोगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर ही आ जाएगा पहले ही, लेकिन जब रन टाइम पर ये वैल्यू कैलकुलेट होकर 1 to 8 बनेगी तो बाइट में हमारा स्टोर होता है इस केस में कितना स्टोर होगा, -1 to 8। ओके, ये हो गया हमारा ओवरफ्लो। और अंडरफ्लो के केस में क्या होता है कि अगर हम स्टोर कर रहे हैं -1 to 9 तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है 1 to 7 में। तो इसका अभी हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन का। मैंने ऑनलाइन कंपाइलर यूज करा है एंड इसके अंदर हम चेक करेंगे ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो कंडीशन के लाइव एग्जांपल। तो जैसे कि आपको पता है कि बाइट के अंदर आप 1 to 7 मैक्सिमम रेंज प्लस साइन में स्टोर कर सकते हो। यहाँ पर कंपाइल टाइम में यहाँ पर 1 to 8 स्टोर करोगे तब तो आपको कंपाइल टाइम पे ये एरर आ जाएगा कि ये हमारा रेंज के बाहर की वैल्यू है। तो अगर हम पहले एक बार 1 to 8 के साथ अगर हम एग्जीक्यूट करके देखें तो हमें जो एरर आता है वो है पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट, क्योंकि ये हमारी जो वैल्यू है वो हमारी इंट रेंज में आती है, बाइट रेंज में नहीं आती। तो एक बार मैं 1 to 7 के साथ इसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देती हूँ एंड देन हम इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे ओवरफ्लो का। तो ये हमारा हो गया सक्सेसफुली एग्जीक्यूट। अब मैंने फॉर एग्जांपल रन टाइम पर इसे कर दिया इंक्रीमेंट, तो अब ये हमारा 1 to 8 पे जाएगी वैल्यू, लेकिन हमें वैल्यू यहाँ पर रिजल्ट में क्या मिलेगी, -1 to 8। तो यहाँ देखो आपको हमें मिली है -1 to 8। और अगर मैं एक बार और एग्जीक्यूट कर दूं तो ये नेगेटिव साइड से इंक्रीमेंट होने स्टार्ट होंगे। तो यही है हमारा ओवरफ्लो कंडीशन। तो जैसे अगर मैं एक और बार इंक्रीमेंट करूंगी तो अब यहाँ पर प्रिंट होगा -1 to 7, एक और बार इंक्रीमेंट करूंगी तो यहाँ प्रिंट होगा -1 to 6। अब यहीं पर हम अंडरफ्लो कंडीशन का भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अंडरफ्लो कंडीशन में हम मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं -1 to 8। तो एक बार हम इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो अभी तो वैल्यू मिलेगी -1 to 8, लेकिन अगर मैं इसे फर्दर डिक्रीमेंट करूं, वैल्यू को -1 to 9 पर लेकर जाना चाहूं, तो मुझे आउटपुट में अब अंडरफ्लो है तो अब ये पॉजिटिव साइड पर चला जाएगा और मुझे 1 to 7, 1 to 6 पॉजिटिव साइड से वैल्यू डिक्रीमेंट होकर मिलेगी। तो यहाँ मुझे मिला 1 to 7। एक बार और मैं अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करूंगी तो अब मुझे मिलेगा 1 to 6। तो गाइज आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करना। वो अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ इम्प्रूवमेंट करूं, कुछ फीडबैक देना चाहते हो, वो भी मैं अप्रिशिएट करूंगी, लेकिन प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।